हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में टैली में परचेस और सेल्स वाउचर की एंट्री एक ही कंपनी में किस तरीके से करते हैं और साथ में कंपनी के साथ एंट्रीज़ को कैसे परफॉर्म किया जाता है ये सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन चल रहा है जिसमें परचेस आपने किया है ABC कंपनी से 10,000 का और उसी को आपने सेल कर दिया है BCA कंपनी में 80,000 अमाउंट के साथ। तो आज हम सीखेंगे कि इस तरीके की एंट्री टैली में हम लोग कैसे करेंगे, जिसमें कि आपको कंपनी का नाम भी दिया गया है, जिस कंपनी से आपने अपने गुड्स को परचेज़ किया है, अपने सामान को परचेज़ किया है, जिस कंपनी को आपने अपने गुड्स या सामान को बेचा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो सिंपली लेजर्स को क्रिएट करना है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। और सबसे पहले हमें लेज़र क्रिएट करना होता है परचेज़ का। तो हम लेज़र्स के ऑप्शन पर जाएंगे और सिंगल लेज़र के अंडर क्रिएट का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन खुल जाएगी लेज़र क्रिएशन के नाम से। तो यहाँ पर आपको परचेज़ का लेज़र क्रिएट कर देना है। नेम में आप लोग लिखेंगे परचेज़ और अंडर में आप लोग लिखेंगे परचेज़ अकाउंट। यहाँ से हमारा परचेज़ का लेज़र क्रिएट हो जाएगा। बाकी सभी जो ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस को आपको नो रखना है और एक्सेप्ट कर देना है। ये आपका परचेज़ का लेज़र बन गया। अब हमें बनाना है परचेज़ के साथ जो कंपनी थी उसके नाम का लेज़र। तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी थी ABC कंपनी। आपको लिखना है ABC कंपनी और अंडर में हमें लिख लेना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब आपकी स्क्रीन पे एक पैम्पलेट अपीयर हो रही है जिसमें कि परचेज से कैश जा रहा है कंपनी के पास। तो कंपनी को कैश मिल रहा है तो कंपनी हुई क्रेडिटर्स। तो यहाँ से याद रखना है कि जो हमारी कंपनी होगी परचेज के साथ वाली वो आएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। अब यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करके सन्ड्री क्रेडिटर्स का इसे हमें एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद हमें सिंपली बाकी सभी ऑप्शंस को नो रखना है और इसे एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ से आपका बन गया ABC कंपनी के नाम का लेज़र। अब हमें नेक्स्ट लेज़र जो बनाना है वो बनाना है सेल्स के नाम से। तो नेम में हम लोग लिख देंगे सेल्स और ये लेज़र आएगा हमारा अंडर में सेल्स अकाउंट के। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद बाकी सभी ऑप्शंस को फ़िलहाल नो रखना है और इसे भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ये लेज़र बनने के बाद आपको नेक्स्ट जो लेज़र बनाना है वो बनाना है BCA कंपनी के नाम से, जो कि कंपनी है सेल्स की, जहाँ पे हमने अपना सामान सेल किया है। तो BCA कंपनी लिखने के बाद अंडर में आएगा सन्ड्री डेबिटर्स। ऐसा क्यों? अभी वही टेम्पलेट आपके पास फिर से अपीयर होगी। ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में वही सेम रूल अप्लाई करना है। जिसके पास से कैश जा रहा है वो आएगा डेबिटर्स में। तो हमारी कंपनी जो है BCA कंपनी, उसके पास से कैश जा रहा है तो वो आएगी सन्ड्री डेबिटर्स में। तो अब सन्ड्री डेबिटर्स सेलेक्ट करने के बाद बाकी सभी ऑप्शंस को नो कर देना है और इस लेज़र को भी आपको सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स डाल देनी है। हमें जितने भी लेज़र्स की ज़रूरत थी हमने सभी लेज़र्स को बना दिया है। अब हम सिंपली बैक आ जाएंगे और अब हमें करनी है एंट्री। तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पर जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, वाउचर का नाम आ रहा है पेमेंट, यहाँ पर हमें चाहिए परचेज़। तो हम उसके लिए प्रेस करते हैं F9। आप लोगों ने पहले भी परचेज़ वाउचर सेल्स वाउचर की एंट्री करी है, सेम वही प्रोसेस है, बट कैश की जगह पर क्या आ जाएगा, आपकी कंपनी का नाम। तो परचेज़ वाउचर में आने के बाद F9 प्रेस करना है। परचेज़ वाउचर में आने के लिए आपको Ctrl+V प्रेस करना है डिटेल्स हाइड करने के लिए। ये सभी ऑप्शंस आपने पहले किए हुए हैं। यहाँ पर जो हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड है वो टू और बाय से दिख रही है, तो हमें इसे चेंज करना है क्रेडिटर और डेबिटर में। तो उसके लिए हमें प्रेस करना है F12 और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगा यूज़ क्रेडिटर डेबिटर इंस्टेड ऑफ टू और बाय। तो इसको यस करके हमें इसे एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया क्रेडिटर, ठीक है। अब आपको डेट फिल करनी है 1 अप्रैल 2024, 1/4/2024, देन एंटर करना है। फिर क्रेडिटर में आ जाएगा आपका ABC कंपनी, जहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखते थे, कैश। तो अब यहाँ पर आपको ABC कंपनी लिखना है क्रेडिटर में, देन आपको एंटर करके अमाउंट फिल कर देनी है। अमाउंट फिल करने के बाद डेबिटर में आपका आ जाएगा परचेज़
और वही अमाउंट ऊपर से वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। देन आपको एंटर करना है, नरेशन लिखनी है और इसे एक्सेप्ट कर देना है। ये आपकी हो गई परचेस वाउचर की एंट्री। और आपको पता है चेक कहाँ पे करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाइए, वहाँ पर आपको दिख जाएगी परचेस अकाउंट में आपने एंट्री करी है 10,000 रुपये की। डिटेल में करने के लिए हम प्रेस करते हैं Alt+F1 और अब हमें करनी है एंट्री परचेस वाउचर के बाद सेल्स वाउचर की। फिर से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद अब हमें चाहिए वाउचर सेल्स का, तो हम उसके लिए प्रेस करते हैं F8। F8 प्रेस करने के बाद आपका डेबिटर में आ जाएगा BCA कंपनी, जो कि सेल्स की कंपनी थी जिससे हमने सामान बेचा है। उसे सिलेक्ट करने के बाद हम उसकी थोड़ी सी डिटेल्स फिल कर देंगे। देन डेबिट में आ जाएगा आपका अमाउंट कितना था 80,000, तो अब वो अमाउंट हमें यहाँ पर लिख लेना है। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको एंटर करना है। देन क्रेडिटर में आपका आ जाएगा सेल्स और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। सेम वही प्रोसेस है जो आप पिछली प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हो, बस कंपनी की जगह पर क्या था आपका कैश। अब बैक आना है और अब हमें इसे चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे हम डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे परचेस अकाउंट में 10,000 की एंट्री हुई है और सेल्स अकाउंट में 80,000 की एंट्री हुई है। जिसके बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है नेट प्रॉफिट 70,000 रुपये का। तो ये थी आज की एंट्रीज, जिसमें हमने सीखा कि परचेस और सेल्स वाउचर की एंट्री हम सेम कंपनी के अंडर कर सकते हैं, और ऐसी कंपनीज जिनसे हमने सामान परचेस किया है या जिनको हमने सामान बेचा है उनकी एंट्रीज किस तरीके से की जाती है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कि आइटम्स की एंट्री किस तरीके से की जाती है, जो कि आता है अंडर इन्वेंट्री के। ओके।